दो चैप्टर है तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। डिटर्मिनेशन होता है जो इनकम टैक्सेबल होगी वो किस बेसिस पर होगी वो पढ़ोगे। यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट उसकी कंडीशंस पढ़ोगे। ठीक है, कौन कौन सी इनकम किस किस के में टैक्सेबल होगी, रेसिडेंट के में कौन सी टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट के में कौन सी टैक्सेबल होगी, वो सब चीजें यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सेक्शन 5 में क्या क्या बताया गया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। और इंसिडेंस ऑफ टैक्स में ये पढ़ोगे। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। किसका स्टेटस, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से डिटरमाइन होता है, वो ऑर्डिनरी होगा या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस होगा, उस चीज को डिफाइन किया गया यहाँ पर 6(2) में और 6(6)(b) में डिफाइन किया गया है किसका, HUF का। उसके बाद रेसिडेंशियल पार्टनरशिप और AOP का डिफाइन किया गया सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में डिटरमाइन किया गया किसका, ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 में डिफाइन किया गया किसका, ऑफ एनी अदर पर्सन। और सेक्शन 7 में इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी। सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया कि कौन सी इनकम अराइज इन इंडिया या डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 6 की बात करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का क्या क्या केस होगा, जब बंदा प्रीवियस ईयर में, कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर कौन सा है तुम लोगों का, 21-22। प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में है, वो क्या हो जाएगा, हमारा रेसिडेंट हो जाएगा। दो कंडीशन है, दो बेसिक कंडीशन है अकॉर्डिंग सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। कितनी कंडीशन है, दो। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन उसने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी, तो वो क्या माना जाएगा, यहां पर रेसिडेंट माना जाएगा। पहली कंडीशन क्या बताई मैंने, वो प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, 21-22। 21-22 हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है। असेसमेंट ईयर कौन सा है हमारा, 22-23। प्रीवियस ईयर में क्या हो, 182 डेज इंडिया में रहा हो, इंक्लूडिंग द डे ऑफ डिपार्चर और अराइवल। कौन सा डेज, डे ऑफ डिपार्चर, जिस दिन वो गया, और अराइव किया, वो दोनों डेज क्या करेंगे हम यहां पर इंक्लूड करेंगे। अगर वो इंडिया में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट हो जाएगा। अब वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, किसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज। प्रीवियस ईयर कौन सा हमारा, 21-22 में कितने डेज, 60 डेज। एंड उससे पिछले 4 सालों में, कब, उससे पिछले 4 सालों में कितने दिन इंडिया में रहा हो, 365 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेसिडेंट हो जाएगा। तो दो कंडीशन पहले बताएं तुमको। पहली क्या बताई, पहली कंडीशन क्या डिफाइन करी मैंने, कि वो प्रीवियस ईयर में, कौन सा ईयर हमारा, प्रीवियस ईयर कौन सा है भाई, 21 और 22 हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया, उसने इंडिया में स्टे किया है। कहीं पर भी किया हो इस बात से कोई मतलब नहीं है, इंडिया के किसी कोने में या डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में उसने स्टे किया हो, बस इंडिया में होना चाहिए, इंडियन टेरिटरी में होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट हो जाएगा। अगर उसने ये कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो क्या हो गया, हमारा रेसिडेंट हो गया। अब सपोज करो वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, फिर क्या कंडीशन आएगी, तो पहली कंडीशन ये हो गई। उसके बाद दूसरी बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर में कितने दिन, 60 डेज और मोर। प्रीवियस ईयर में कितने दिन, 60 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो।
और एंड वर्ड यूज होगा प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में। कितने दिन? 365 डेज और मोर। कितने दिन? 365 डेज और या फिर उससे ज्यादा इंडिया में रहा होगा तो क्या होगा हमारा? वो रेसिडेंट प्रूव्ड हो जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन कर दी तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाया तो क्या करेंगे हम? सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा? 21 एंड 22। 21 एंड 22 में कितने दिन? 60 दिन या फिर उससे ज्यादा रहा हो। एंड एंड का मतलब दोनों की सिचुएशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। प्रीसीडिंग 4 इयर्स में, यानी कि इससे पिछले 4 सालों में 21 22 में तो कितने दिन हो गया? 60 डेज और मोर। अब इससे पिछले 4 इयर्स में, पिछले 4 इयर्स कौन से हुए हमारे? 20 21 19 20 18 19 और 17 और 18। इन पिछले 4 सालों में वो कम से कम मिनिमम कितने डेज? 365 डेज इंडिया में रहा। तो वो क्या प्रूव हो जाएगा? अगर दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करेगा, मतलब पिछले साल 60 दिन और पिछले कंडीशन को फुलफिल कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा? यहां पर रेसिडेंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है भाई, बात क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं। स्टीव वॉक को तो सब जानते हैं। कौन है स्टीव वॉक या रिकी पॉन्टिंग? रिकी पॉन्टिंग को जानते हो? कौन है रिकी पॉन्टिंग? क्रिकेटर। कौन सी कंट्री का? हाँ, रिकी पॉन्टिंग हर साल इंडिया में 100 डेज के लिए आता है। कितने डेज के लिए? 100 डेज। आईपीएल खेलने आते थे ये लोग, हर साल आ रहा था। कौन से ईयर से आ रहा था? सिंस 1999 से। कौन से ईयर से? सिंस 1999 से रेगुलर आ रहा है। अब हमको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है। कौन से प्रीवियस ईयर के लिए? 21 और 22 के लिए। प्रीवियस ईयर 21 और 22 के लिए। तो सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन पहली वाली देखते हैं। अगर पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। तो हमने देखा प्रीवियस ईयर हमारा है 21 22। प्रीवियस ईयर 21 22 में वो इंडिया में कितने दिन रहा? 100 डेज उसने इंडिया में क्या किया है? स्टे किया है। प्रीवियस ईयर में 100 डेज इंडिया में रहा, उसने पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। अब क्या करना है हमको? सेकंड कंडीशन को देखना है। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? प्रीवियस ईयर में कितने दिन? 60 डेज। इस ईयर में 60 डेज और इससे पिछले 4 सालों में, 4 साल कौन से यहां पर? 20 21 पिछले 4 साल हुए हमारे 20 21 19 20 18 19 और 17 18। इन पिछले 4 सालों में यहां तो 60 डेज की कंडीशन है और इन पिछले 4 सालों में इंडिया में कितने दिन रहा हो? वो कम से कम 365 डेज इंडिया में उसने स्टे किया। तो देखो हर साल 100 डेज के लिए आ रहा था, हर साल 100 डेज के लिए आ रहा है। फर्स्ट वाली कंडीशन तो फुलफिल हुई नहीं, बेसिक कंडीशन पहली फुलफिल नहीं कर पाया। दूसरी कंडीशन हमारी 60 डेज फुलफिल करे उसने, 60 डेज इंडिया में रहा है वो। देन टोटल कितने बैठे? 400 डेज बैठे। तो क्या उसने सेकंड कंडीशन बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर दिया?
है ना, कर रहा है वो, सेकंड कंडीशन फुलफिल कर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रेसिडेंट हो गया। क्या हो गया भाई, रेसिडेंट हो गया यहां पर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये यहां पर रेसिडेंट हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर है बात, समझ में आ गई ये बात, दोनों कंडीशन समझ में आ गई। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि पिछले साल में, केवल प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर कौन सा है तुम लोगों का, 21-22, 21-22 में वो इंडिया में कितने दिन रहा, 182 डेज और मोर, इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, डे ऑफ अराइवल और डिपार्चर को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुको। ठीक है भाई, एक बात ये हो गई यहां पर हमारी कंप्लीट। तो ये दो कंडीशन हमने सीखी। क्या सीखा, पहली कंडीशन क्या होती है हमारी, पहली कंडीशन क्या बताया मैंने, पहली कंडीशन में क्या होता है हमारा, फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है, बोलो बोलो, प्रीवियस ईयर में 180 डेज या उससे ज्यादा और मोर, 180 डेज और मोर, इंक्लूडिंग द डे ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। वैसे तो 24 आवर्स का कंडीशन देखी जाती है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे नहीं पूछेगा ये चीज, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। तो तुम क्या करोगे, इंक्लूडिंग द डे ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल दोनों को इंक्लूड करके चलोगे, और लीप ईयर में 366 डेज देके चलोगे। ठीक है, ये कंसीडर करते हुए चलेंगे हम। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मिस्टर एक्स एक फॉरेन बंदा है, वो इंडिया में आता है सन 2015-16 से आ रहा है। वो कौन से ईयर से आ रहा है, 15-16 से आ रहा है। 15-16 में रहा वो इंडिया में 75 डेज। 16-17 में रहा 0 डेज। 17-18 में रहा वो 10 डेज। 18-19 में रहा वो 5 डेज। 19-20 में उसने स्टे किया 365 डेज। 20-21 में उसने स्टे किया 15 डेज। और 21 और 22 में उसने स्टे किया इंडिया में 181 डेज। ठीक है, ये मिस्टर एक्स का जो इंडिया में उन्होंने स्टे किया उसका डेटा है। अब हमको बताना है रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 21-22। 21-22 का बताना है, क्या वो रेसिडेंट होगा। 20-21 का बताना है, क्या वो रेसिडेंट है। 19-20 का बताना है। हर ईयर का हमें डिफाइन करना है, हर ईयर का बताना है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर 21-22 से स्टार्ट करते हैं। 21-22 में हम देख रहे हैं कि वो इंडिया में कितने दिन स्टे किया, 181 डेज।
पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। पहली बेसिक कंडीशन क्या थी? 180 डेज और मोर स्टे करेगा कहां पर? इंडिया में। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। अब क्या करना पड़ेगा हमको? सेकंड कंडीशन की तरफ पहुंचेंगे। फर्स्ट कंडीशन से डिटरमाइन नहीं होगा, सेकंड कंडीशन की तरफ गए। सेकंड कंडीशन में हमने देखा क्या होती है सेकंड कंडीशन? 60 डेज। 60 डेज हो रहा है, चलो भाई फुलफिल कर रहा है। 21-22 में उसने 60 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में रहा। और पिछले 4 सालों में, पिछले 4 साल कौन से? ये इस साल को छोड़ देंगे। पिछले 4 सालों में वो इंडिया में रहा, यानी कि देखो बैठ रहे 365, उससे ज्यादा डेज बैठ रहे। कितने डेज बैठे? 10, 105, कितने हो गए टोटल कर दो? 80। 485 डेज इंडिया में हो रहे हैं, यानी कि जो सेकेंड एडिशनल कंडीशन है वो फुलफिल कर दी। यानी 60 डेज एंड मोर और मोर एंड 365 डेज वाली कंडीशन उसने फुलफिल कर दी। कर दी नहीं कर दी? तो यहां पर क्या हो गया? वो रेसिडेंट हो गया। क्या हो गया? इस ईयर के लिए वो रेसिडेंट हो गया। कौन सी वाली कंडीशन से? सेकंड कंडीशन। यानी कि 21-22 में वो क्या हो जाएगा? यहां पर रेसिडेंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है सबको? कि डाउट तो नहीं अपने ऊपर? ठीक, अगले ईयर के लिए 21-20 के लिए देखिए 15 डेज इंडिया में है, 180 डेज वाली भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, 60 डेज वाली भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। इसमें क्या हो गया? वो हमारा नॉन रेसिडेंट हो गया। यहां क्या हुआ? हमारा रेसिडेंट। और इसमें क्या हुआ? हमारा नॉन रेसिडेंट। ठीक। 1920 में देखते हैं। 1920 में पहली कंडीशन उसने फुलफिल कर दी, यानी कि 180 डेज और मोर इंडिया में रहा है। तो इस ईयर में क्या हो गया? वो रेसिडेंट हो गया। ठीक है। 1890 में 1890 में पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा। सेकंड कंडीशन देखती है, 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन पिछले 4 सालों में वो 365 दिन इंडिया में नहीं रहा। केवल कितने दिन रहे? हाँ। तो यहां पर क्या हुआ? ये नॉन रेसिडेंट, यहां पर भी नॉन रेसिडेंट, इसमें भी नॉन रेसिडेंट और इसमें भी नॉन रेसिडेंट हो गया। ठीक है भाई, क्लियर बात? कंडीशन समझ में आ गई? ठीक है। अब बंदा प्रूव हो गया रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा, है ना? क्या होगा? वो या तो रेसिडेंट होगा या फिर क्या होगा? हमारा नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं यहां पे? इंडिविजुअल का स्टेटस पढ़ रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं। तो या तो वो हो गया रेसिडेंट या फिर वो हो गया क्या? नॉन रेसिडेंट। ठीक है। अब वो रेसिडेंट है। रेसिडेंट के बाद दो चीजें और आती हैं, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट क्या क्या प्रूव होगा हमारा? क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या फुलफिल किया कि वो रेसिडेंट हो गया या फिर नॉन रेसिडेंट है। अब वो रेसिडेंट है तो हमें दो चीजें और देखनी है। कौन कौन सी देखनी है? रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये दो देखनी है हमें। तो इसके लिए दो एडिशनल कंडीशंस हमारे सामने दी गई। क्या दिया गया है? दो एडिशनल कंडीशंस हमारे सामने दी गई हैं। एडिशनल कंडीशन दोनों का सेटिस्फाइड होना कंपलसरी है। दोनों एडिशनल कंडीशंस का सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। क्या बोला मैंने? दोनों एडिशनल कंडीशन का सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। ठीक है। तो पहली एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? पहली एडिशनल कंडीशन बोलती है प्रीवियस ईयर को छोड़ दो।
किसको छोड़ना है हमको? प्रीवियस ईयर को, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली तो हमने रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट डिटरमाइन किया था। प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उससे पिछले 10 सालों में, यानी कि हमारा अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है भाई? 21 और 22। रिलीवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा? 21 और 22। इस ईयर को छोड़ दो, इससे पिछले 10 सालों में, पिछले 10 इयर्स में, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल वो क्या प्रूफ हो जाना चाहिए हमारा? रेसिडेंट प्रूफ हो जाना चाहिए। 2 बार क्या हो जाना चाहिए? वो रेसिडेंट प्रूफ हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने? पहली कंडीशन क्या बताया? एडिशनल कंडीशन, किसको छोड़ दो? प्रीवियस ईयर को छोड़ दो। प्रीवियस ईयर को छोड़ने के बाद उससे पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार क्या प्रूव हो जाए? वो रेसिडेंट प्रूव हो जाए। ठीक है, बात क्लियर है? दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? वही प्रीवियस ईयर को छोड़कर, प्रीवियस ईयर को एक्सक्लूड रखेंगे, प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे, उससे पिछले 7 सालों में, कितने ईयर्स में? 7 इयर्स में कितने दिन इंडिया में रहा हो? 730 दिन इंडिया में रहा हो, स्टे किया हो उसने, 730 दिन वो इंडिया में रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा वहां पर? अगर दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट प्रूव हो जाएगा। रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या हो जाएगा? वो यहां पे प्रूव हो जाएगा अगर वो वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन में से एक और एडिशनल कंडीशन को, दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, तो क्या हो गया? वो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया। अगर इनमें से कोई भी एक या दोनों सेटिस्फाई नहीं कर पाया, कोई भी एक या फिर दोनों सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो रेसिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर है बात सबको? ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तुम देखोगे यहां पे रेसिडेंट प्रूव्ड हो गया। अब हम इसको ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी प्रूफ करते हैं प्रीवियस ईयर के लिए। यहां पर क्या हो गया? वो रेसिडेंट प्रूव हो गया। अब रेसिडेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसको ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी प्रूफ करना। तो हम देख रहे हैं यहां पे कितने दिन रहा वो, इसमें तो नॉन रेसिडेंट है, यहां पे भी नॉन रेसिडेंट, इसमें 1 साल रेसिडेंट हो रहा है बस। प्रीवियस ईयर को छोड़ दिया, किसको छोड़ा हमने? प्रीवियस ईयर को छोड़ दिया। इससे पिछले 10 सालों में, 10 साल नहीं है फिर भी हम देखेंगे कितने साल रहा है। देखोगे कि यहां पर केवल और केवल 1 साल वो क्या रहा है? रेसिडेंट का है। ये कंडीशन तो फुलफिल कर नहीं पा रहा, पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर पा रहा। क्या थी पहली कंडीशन भाई? प्रीवियस ईयर को एक्सक्लूड करेंगे। कौन सी ईयर को एक्सक्लूड करना है? प्रीवियस ईयर को एक्सक्लूड करना है। उससे पिछले 10 सालों में देखना था कि वो कितने साल इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए? 2 साल। तो 2 साल वो यहां पे रेसिडेंट नहीं हो पा रहा, पहली एडिशनल कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा, दूसरी भी नहीं कर पा रहा, तो क्या हो जाएगा? वो रेसिडेंट ही रहेगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा। क्या रहेगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें? हाँ, कैसे भी 10 साल में कभी भी, 10 साल नहीं है 4 साल है, तब भी तुम 4 साल में देख लो 2 साल हो जाए रेसिडेंट तो ऑर्डिनरी होगा। 3 साल है कोई बात नहीं, बस 10 साल मैक्सिमम है, मैक्सिमम 10 साल है, 10 साल में कम से कम 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अब तुम एक चीज इसका प्रूफ करो, ये मैंने पहला वाला बताया था रिकी पॉन्टिंग वाला, इसको करो जरा, बताओ ये रेसिडेंट है? ठीक है भाई, तो यहां पर हम देख रहे हैं इस वाली एग्जाम्पल में, देखो वो यहां पर रेसिडेंट प्रूव्ड हो जाएगा, कौन सी कंडीशन से? सेकंड बेसिक कंडीशन से रेसिडेंट प्रूव होगा। ऐसी इस ईयर में भी होगा, ऐसी इस ईयर में भी रेसिडेंट प्रूव्ड होगा हमारा।
ऐसी इस ईयर में भी रेसिडेंट प्रूव होगा, ऐसी इस ईयर में भी रेसिडेंट प्रूव हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहां पर वो पिछले एडिशनल कंडीशन देखते हैं, रेसिडेंट तो प्रूव हो गया, प्रीवियस ईयर में तो रेसिडेंट है। अब एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, प्रीवियस ईयर को छोड़ दिया, उससे पिछले 10 सालों में 2 साल क्या होना चाहिए, वो रेसिडेंट प्रूव होना चाहिए। तो यहां पर पिछले साल को छोड़ा, ये हमारी कंडीशन आ गई, ये फुलफिल हो गया, 2 बार हो गया पूरा, कॉन्जिक्यूटिवली हुआ, ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई। अगली कंडीशन क्या है, पिछले साल को छोड़कर, रिलीवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 7 सालों में कितने दिन, 730 दिन। तो अगर मैं पिछले 7 साल गिनता हूं तो पिछले 7 सालों में कितने दिन इंडिया में रहेगा, 700 दिन। तो वो क्या नहीं कर पा रहा, सेकंड एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होगा यहां पर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो जो सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी, डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्ट वेदर अ पर्टिकुलर इनकम शैल बी टैक्स और नॉट, पर्टिकुलर इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ये डिटरमाइन करता है कौन, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर बंदा नॉन रेसिडेंट है तो अलग सिचुएशन है, बंदा रेसिडेंट है तो अलग सिचुएशन है, डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे, डिपेंड करेगा कि इनकम टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, कहना द रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन सेपरेटली फॉर ईच प्रीवियस ईयर। हर, मैंने बताया था तुम लोगों को कि हर ईयर अपने आप में प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर है। अब ये वाला जो ईयर हमारा चल रहा है, कौन सा ईयर है हमारा, 21-22, 21-22 प्रीवियस ईयर है हमारे लिए, इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 22-23। लेकिन ये 20-21 के लिए क्या है, ये असेसमेंट ईयर है। हर ईयर अपने आप में क्या होता है, प्रीवियस ईयर, और क्या होता है हमारे लिए, असेसमेंट ईयर होता है नहीं होता। तो यहां पर जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो सेपरेटली डिटरमाइन किया है, अभी हम पीछे करते हुए आ रहे थे, हमने देखा कि हर ईयर का हमने अलग अलग डिटरमाइन किया था। कह रहे सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री एंड रेसिडेंशियल आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट है, सिटीजनशिप अलग होती है, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, सिटीजनशिप नहीं देखनी। कह रहे पर्सन में भी इंडियन सिटीजन हो सकता है, लेकिन क्या होगा, वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, यानी रह रहा एनआरआई है। एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन वो क्या है, रेसिडेंट है, तो ऐसी भी सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है, तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डिफाइन किया गया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एओपी का किया गया, फिर रेसिडेंट अदर पर्सन का किया गया। ठीक है, मैंने तुमको दो कौन सी कंडीशन बताई थी, बेसिक कंडीशन, कौन सी कंडीशन बताई थी, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन क्या बोली, he or she stay in India 182 days or more in the relevant previous year। यहां पर relevant previous year जिस ईयर के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस ईयर के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, वो देखा जाता है यहां पर relevant previous year। ठीक, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा फिर हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन पे आएंगे। और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक कर दे, एंड का मतलब होगा दोनों करनी है। सेकंड वाली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, ही शी स्टे इंडिया 60 डेज और मोर, कितने दिन, 60 दिन या फिर उससे ज्यादा, ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या फिर उससे ज्यादा रहा होगा, एंड फॉर 365 और मोर 365 या फिर उससे ज्यादा ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 4 सालों में
कितने दिन हो गए? 365 दिन या फिर उससे ज्यादा इंडिया में रहा होगा, तो क्या होगा? वो यहां पर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो क्या हो जाएगा? वो रेसिडेंट, और हमारा रेसिडेंट प्रूव्ड हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अगर दोनों में कोई बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, एक कर देगा, हो गया रेसिडेंट हो गया, दोनों ही नहीं कर पा रहा तो क्या हो जाएगा? बंदा नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो मिस्टर ए, स्टे इन इंडिया 200 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, यानी ही शैल बी कंसिडर्ड बी अ रेसिडेंट स्टे इंडिया फॉर 200 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, कितने दिन रहा इंडिया में? 200 दिन, तो वो क्या हो गया? यहां पर रेसिडेंट हो गया। प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए क्या हो जाएगा? वो रेसिडेंट हो जाएगा। मिस्टर बी स्टे इन इंडिया फॉर 100 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21 and 22 and 400 days during the previous year 16, 17, 19 यहां तक रहा है वो, तो क्या हो जाएगा? वो यहां पर हमारा प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि कौन सी कंडीशन से हो जाएगा? ये सेकंड एडिशन, सेकंड कंडीशन से ये फुलफिल कर रहा है यहां पर। ठीक है, ये एग्जांपल पढ़ लो। देखो स्पेशल पॉइंट क्या बोल रहा है? कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, स्टे शुड बी द कंटिन्यूअस पीरियड, जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस पीरियड में 2 महीने रहा फिर चला गया, 15 दिन रहा फिर चला गया, फिर आ गया फिर चला गया। इस तरीके से हम पूरे साल में अगर 182 डेज या फिर 60 डेज वाली कंडीशन को फुलफिल कर देता है उसको कंसीडर करेंगे। और ये जरूरी भी नहीं है कि एक ही प्लेस पे रहा हो, क्या हो सकता है? वो कहीं पे भी रह सकता है, किधर भी रह सकता है, पूरे इंडिया में वो कहीं पे भी रह सकता है। क्या ना, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया शैल ऑल्सो बी कंसिडर। टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर का मतलब है कि जो इंडिया के जो सरहद है कहां तक कंसिडर करी जाती है, जो हमारा वाटर्स में कहां तक कंसिडर करी जाती है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। तो वो कितना हमारा लिया जाएगा? 12 न्यूटिकल माइल्स तक मानी जाती है। कहां तक मानी जाती है? 12 न्यूटिकल माइल्स तक। ये बंदा जो है वो समुद्र में रहता है, और कहां तक रहता है? 12 न्यूटिकल माइल इंडिया की बाउंड्री में ही रहता है। और 1 न्यूटिकल माइल्स किसके बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो इंडिया में ही कंसिडर किया जाएगा। कहां पे कंसिडर किया जाएगा? इंडिया में ही कंसिडर किया जाएगा। ये वाला एग्जांपल पढ़ लो, देखो।
ठीक है, पढ़ लिया। देखो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर जो सेकंड कंडीशन है उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। क्या बोला मैंने? कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। सेकंड कंडीशन जो बेसिक कंडीशन है सेकंड, उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। वो तीन स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। मैं पहला सर्कमस्टांसेस क्या बोलता है कि एक बंदा इंडियन पर्सन, इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस से, प्रोफेशनल पर्पस से कहां जा रहा है? आउटसाइड इंडिया जा रहा है। किस पर्पस से बाहर जा रहा है? आउटसाइड इंडिया जा रहा है। किस पर्पस से? प्रोफेशनल पर्पस से। तो उसके लिए केवल और केवल कौन सी कंडीशन देखेंगे? फर्स्ट कंडीशन देखी जाती है, 180 डेज वाली। सेकंड की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। सेकंड कंडीशन थी क्या? 60 डेज एंड 365 डेज। क्यों प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्यों खत्म होती है? क्योंकि वहां 60 डेज की जगह 182 डेज आ गया है। इस वजह से प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है? उसकी खत्म हो जाती है। तो हम जो स्पेशल केसेस में, किसमें? तीन सर्कमस्टांसेस हैं। पहला सर्कमस्टांसेस मैंने क्या बताया कि वो बंदा इंडियन सिटीजन है। कौन है? इंडियन सिटीजन। काय पर्पस से जा रहा है आउट इंडिया? प्रोफेशनल पर्पस या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस से जा रहा है। तो उसके लिए हम केवल और केवल फर्स्ट कंडीशन को कंसीडर करेंगे। किस कंडीशन को कंसीडर करेंगे? फर्स्ट कंडीशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है। दूसरा, फॉरेन बाउंड शिप क्रू मेंबर। फॉरेन बाउंड शिप का क्रू मेंबर कौन? फॉरेन बाउंड शिप का क्रू मेंबर है वो इंडिया से बाहर जाएगी, फॉरेन बाउंड शिप पे जाहिर सी बात है बाहर जाएगी। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन को नहीं देखना बेसिक कंडीशन में, केवल किसको देखना है? हमको फर्स्ट कंडीशन को देखना है। तीसरी कंडीशन है एक ऐसा बंदा जो कि बाहर रहता है और इंडिया आया, फॉरेन रेसिडेंट है, इंडिया आया, फॉरेन बंदा या जिसके फोर फादर्स या फिर उसके हाँ, फोर फादर्स इंडिया में पैदा हुए, अनडिवाइडेड इंडिया में। कहां पर? अनडिवाइडेड इंडिया। इंडिया कब डिवाइड हुआ? 15 अगस्त। उससे पहले इंडिया में वो पैदा हुए 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में पैदा हुए हैं। क्या बोल, कौन सी डेट बोली मैंने? 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में पैदा हुए हैं। तो वो क्या हो गया? हमारा इंडियन ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? इंडियन ओरिजिन। तो एक ऐसा बंदा, वो इंडियन ओरिजिन है। क्या है वो? इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में आया। तो उसके लिए भी कौन सी कंडीशन हम फुलफिल देखेंगे? फर्स्ट कंडीशन। इंडियन ओरिजिन कौन? जिसके फोर फादर्स या फिर वो खुद अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, अनडिवाइडेड। तो उसके लिए हम इन तीन केसेस में हमको क्या देखना है? केवल फर्स्ट कंडीशन देखनी है, सेकंड कंडीशन को हमें नहीं देखना। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है? उसकी खत्म हो जाती है। सब कुछ, कोई फोर फादर मतलब जो भी रहे पीछे है वो सब। ठीक है। बोलना है यहां पर कि स्पेशल वो पीपल कवर्ड है स्पेशल कैटेगरी। थ्री केसेस है केवल। फॉलोइंग पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ओनली इफ देयर स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज और 182 डेज, या फिर वो इंडिया में उससे ज्यादा रहे। पहली कंडीशन ही देखनी है केवल, दूसरी कंडीशन कंसीडर नहीं करनी। केस वन है इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया लीव इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ taking any business profession, employment and any other vocation outside India. कह रहे employee working in India who has been transferred out of India covered here, and individual running a business profession in India goes out of India, connection with the business profession is not covered. उसके बाद केस टू है an individual being a citizen of India, इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्रू मेंबर है वो, जैसे मैं बताया फॉरेन बाउंड शिप का, इंडियन शिप है, फॉरेन बाउंड है, फॉरेन बाउंड बाहर जा रही है, इंडिया से बाहर जा रही है शिप, इंडियन शिप। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है? फर्स्ट कंडीशन को ही देखना है। केस थ्री है फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी। इंडिविजुअल शुड बी इंडियन सिटीजन, होना सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। और इंडिविजुअल हैज बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, कम टू इंडिया ऑन विजिट, इंडिया आ रहा है वो। तो उसके लिए भी हम क्या देखेंगे? पहली ही कंडीशन देखेंगे, दूसरी कंडीशन हमको नहीं देखेंगे।
ये पर्सन को बता दिया, ये पढ़ लो जरा। इंडियन ओरिजिन का वो है, इंडियन ओरिजिन कौन होता है?